कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये इसका 6 पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग हाइड्रोकार्बन, नेमिंग से देखिए हाइड्रोकार्बन मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन, अ कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल सोर्स है हाइड्रोकार्बन का क्या है, पेट्रोलियम। ये भी एक नंबर का कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, मैंने इसलिए वाली एक लाइन लिखी और आपको मालूम नहीं है पेट्रोलियम क्या है। एक ही आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कैसे होता है वो सब लोगों को पता ही है, और इससे काफी सारे हम कंपाउंड से पेट्रोलियम से बनते हैं। अब इसका आता है क्लासिफिकेशन, क्योंकि क्लासिफिकेशन जब हम समझेंगे तभी हम हर एक के बारे में सेपरेटली समझ सकते हैं। साइक्लिक मतलब क्लोज चेन और ओपन चेन, पहले ऐसे समझते हैं। क्लोज चेन को कहते हैं साइक्लिक और ओपन को एलिफेटिक। आपको ध्यान होगा मैंने फोर्थ वाले लेक्चर में, शायद फोर्थ लेक्चर था मेरे ख्याल में, थर्ड या फोर्थ है, उसमें मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन बताया था मैंने। तो मैंने उनको क्या किया था, दो में डिवाइड करा था, या ओपन चेन और क्लोज चेन में। ओपन चेन को फिर मैं दो में डिवाइड करा था, एक तो हाइड्रोकार्बन, दूसरे मैंने कहा था हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स, मतलब कि हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली, या हाइड्रोजन एंड कार्बन साथ में कोई दूसरा एक एटम आ जाना। इसी तरह क्लोज चेन को डिवाइड करा गया था सिर्फ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली, यहाँ पे हाइड्रोजन एंड कार्बन के साथ में किसी और एलिमेंट का एटम का होना, किसी और एलिमेंट के एटम का। बट यहाँ सिर्फ हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन की। तो मैंने हाइड्रोकार्बन को भी यहाँ पर दो में डिवाइड कर दिया, यहाँ से एक ओपन चेन और क्लोज चेन। ओपन चेन मीन्स क्या हुआ, स्ट्रेट होगी या ब्रांचों में होगी। तो पहले ओपन चेन की बात करते हैं क्योंकि इसमें से मोस्टली ज्यादा आता है। क्लोज चेन में तो सिर्फ आपके में बेंजीन वाला ग्रुप है। तो ओपन चेन इसे हम एलिफेटिक भी कहते हैं। दो में डिवाइड है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। देखिए सैचुरेटेड नेमिंग से है, देखिए आपको ध्यान होगा आप लोगों की छोटी क्लासेस में था सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मींस क्या हुआ कि हम वाटर, जैसे हम वाटर की बात करें कि वाटर में हम शुगर मिलाएंगे तो एक टाइम ऐसा आता है कि उसमें शुगर मिलना बंद हो जाता है, उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। हालांकि वहां सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम हीट देंगे तो वो फिर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए, वो चीजें अलग है। फिलहाल सैचुरेटेड मतलब क्या हुआ कि उसमें अब हम और नहीं मिला सकते। तो इस तरह से आप समझिए यहाँ पर सैचुरेटेड मतलब क्या हुआ कि हम दूर और ज्यादा इसमें हम हाइड्रोजन को ऐड नहीं कर सकते। जैसे कि सिंगल बॉन्डिंग है, मैं दो कार्बन को लेती हूँ तो यहाँ चार चाहिए, बाकी क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया यहाँ पर, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो आप बताइए कहीं पे रिप्लेस करके हम इसमें हाइड्रोजन कहीं और ऐड कर सकते, नहीं कर सकते। बट यदि यहाँ पर डबल बॉन्डिंग होगी, डबल बॉन्डिंग है सपोज, यहाँ पर डबल बॉन्डिंग है तो मीन्स क्या हुआ, दो यहाँ मिल गया इलेक्ट्रॉन और एक और दो बाकी हाइड्रोजन आ गया, राइट। बट यदि डबल बॉन्डिंग की जगह रिएक्शन के थ्रू, हीट के थ्रू, यदि यहाँ सिंगल बॉन्डिंग हो जाती है, सिंगल बॉन्डिंग हो जाएगी प्रोसेस के थ्रू, तो क्या होगा, यहाँ पर एक एक हम हाइड्रोजन को और ऐड कर सकते हैं, मतलब कि इसमें H2 हमने ऐड कर दिया। तो ये हुआ अनसैचुरेटेड, मतलब जब यदि डबल बॉन्डिंग और ट्रिपल बॉन्डिंग होती है तो उसे कहते हैं अनसैचुरेटेड, मतलब कि उसमें अभी हम ऐड और कर सकते हैं हाइड्रोजन, यहाँ पर हम ऐड नहीं कर सकते। तो सैचुरेटेड में आते हैं एल्केन वाले, मतलब जितने भी सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं कार्बन वो आएंगे। यहाँ पर आते हैं डबल बॉन्ड वाले और ट्रिपल बॉन्ड वाले। डबल बॉन्ड को कहते हैं एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड को कहते हैं एल्काइन। एल्कीन का अनदर नेम होता है ओलिफिन्स और सिंगल बॉन्ड को हम कहते हैं पैराफिन्स। ये नेमिंग भी आप लोगों को लर्न, जितनी आपके सिलेबस में वही सिर्फ चीज बता रही हूँ मैं। अब जनरल फॉर्मूला जो होता है इसका ये होता है, यहाँ पर इसका एल्कीन का जनरल फॉर्मूला ये है और एल्काइन का जनरल फॉर्मूला ये है, ये आप लोगों को लर्न होना चाहिए। अब कैसे बना वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। एक बात इसमें और ध्यान रखनी है कि अनसैचुरेटेड कार्बन के लिए मिनिमम दो का एटम होना जरूरी है, क्योंकि दो एटम है तभी तो आपस में डबल बॉन्डिंग बनाएंगे। मान लीजिए कार्बन जो है, कार्बन के साथ डबल बॉन्डिंग बनाएगा। हम सिंगल बॉन्डिंग की बात करेंगे तो जैसे एक ही कार्बन है तो क्या करेगा, सब हाइड्रोजन से कर लेगा, CH4 मीथेन हो गया। बट यहाँ पर ये कार्बन डबल बॉन्ड तो नहीं कर सकता ना, डबल बॉन्ड कब करेगा, दो कार्बन, तो एटलीस्ट दो कार्बन का होना कंपलसरी है अनसैचुरेटेड में, एल्कीन और एल्काइन में। ये पॉइंट लर्न करना जरूरी है। अब हम यहाँ पर ऐसा बात ही करते हैं, फॉर्मूले की बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या हुआ।
देखिए सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हुआ, ऑल द फोर वैलेंसी, मैं रब कर देती हूँ समझने के लिए करिए तो आपको खुद, और द फोर यानी देखिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ऑल द फोर वैलेंसी ऑफ ईच कार्बन एटम आर सेटिस्फाइड बाय फॉर्मिंग सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड विद कार्बन एंड हाइड्रोजन। चाहे एक कार्बन है, दो कार्बन है, कितने भी कार्बन है, सबके सब क्या है, सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड हो रहे हैं। यहाँ मतलब और नहीं, सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है। बट इसमें अनसैचुरेटेड में क्या हुआ, मतलब डबल बॉन्डिंग एंड ट्रिपल बॉन्डिंग। तो देखिए सपोज दो हम ले लें यहाँ पर, तो एटलीस्ट दो जो कार्बन हमारे ऐसे एटम होंगे, द वैलेंसी ऑफ एटलीस्ट टू, यहाँ पे कर देती हूँ मैं, द वैलेंसी ऑफ एटलीस्ट टू कार्बन एटम्स आर नॉट फुली सेटिस्फाइड बाय द हाइड्रोजन एटम। दो कार्बन ऐसे होंगे जो कि फुली सेटिस्फाइड नहीं होंगे, मतलब यहाँ पर सिंगल बॉन्डिंग भी होगी, तो वही जो मैंने बताया था डबल बॉन्डिंग है। वन टू थ्री फोर, 1 2 3 4 हो गए। अब यहाँ डबल की जगह सिंगल बॉन्डिंग हो गई, तो क्या हो गया, एक दो कार्बन हाइड्रोजन यहाँ पर और ऐड हो गए। तो ऐसे दो जरूर होंगे कार्बन जो कि फुली सेटिस्फाइड नहीं होंगे, मतलब कि यहाँ एडिशन हो सकता है ये दोनों की। ये आप डेफिनेशन जरूर लर्न कर लीजिएगा, मैं दोबारा बोल देती हूँ मैं। All the four valencies of each carbon atoms are satisfied by forming single covalent bonds with carbon and hydrogen. The valencies of at least two carbon atoms are not fully satisfied by the hydrogen atom. Right? अब इसमें हम बात और करते हैं कि जो इनकी नेमिंग होती है, यदि एक कार्बन है, चाहे वो एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, एक कार्बन को हम बोलते हैं मेथ, मेथ लगेगा उसमें प्रीफिक्स। जैसे कि एक कार्बन है, सिंगल बॉन्डिंग है, तो क्या हो जाएगा, मीथेन, एन लग गया, राइट। और यहां तो मैंने बताया दो मिनिमम चाहिए, तो अब तो यहां पर ये वाला तो होगा नहीं, ये तो मीथेन और मिथाइन तो होगा ही नहीं। अब दो कार्बन है यहाँ पर, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, इसे हम कहते हैं इथ, इथ याद रखिए, इथेन। डबल बॉन्डिंग होगी यहाँ पर, तो उसे हम क्या कहेंगे, इथीन। ट्रिपल बॉन्डिंग होगी तो उसे हम कह देते हैं इथाइन। यहाँ डैश का मतलब है बाकी जगह क्या है, ये हाइड्रोजन। तो ये प्रीफिक्स लगता है मेथ, ईथ, प्रो, ब्यूट। आगे पेंट, हेक्स, हेप वो आपको बताइए। मेन चार में बच्चे कंफ्यूजन करते हैं। एक कार्बन है, आप खुद देखेंगे करके क्या बनेगा, देखिए CN, यदि एक कार्बन है तो ये क्या होगा, डबल, यानी 2 + 2 मीन्स 4। देखिए आगे नहीं आ गया। दो कार्बन है, C2H6, आप चाहे देख लीजिए, एक दो सिंगल बॉन्डिंग है, 1 2 3 4 5, देखिए खुद देखिए, यहाँ एक आ गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 1 2 3 1 2 3, कार्बन को 4 चाहिए, बाकी किससे आगे, हाइड्रोजन, खुद देख लीजिए। आप बनाकर देखेंगे, इसमें यही जनरल फॉर्मूला आएगा, जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसके डबल में 2 ऐड कर दीजिए। मान लीजिए 7 है, C7H16, यही बनेगा। यदि आपके से कम या ज्यादा है, इट मीन्स आपने स्ट्रक्चर उसका गलत बनाया है, ये आप ध्यान रखिए। और इसी तरह से डबल वाला भी हम कर लेंगे, इसका जनरल फॉर्मूला ये। तो यदि एक है तो मेथ लगेगा, दो में ईथ, तीन में प्रोप, चार में ब्यूट, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूट। 5 होने पर पेंटेन, 6 पर हेक्सेन, 7 होने पर ये आपका हेप्टेन, ऑक्टेन, इस तरह से हो जाते हैं। ज्यादा आपको रिक्वायरमेंट भी नहीं वैसे। और यहाँ पर क्या लग जाएगा, जैसे मीथीन, EN लगेगा। सिंगल बॉन्डिंग में क्या लगता है, एन, इन, और यहाँ पर आगे आ गया मेथ, इसमें तो ईथ से शुरू होगा,
तो आप याद रखिए MEPB, MEPB, ये आपका मैप। कभी कभी बच्चे 3 वाले में ब्यूट कर देते, वहीं पर बच्चे गलती कर जाते, इसलिए मैंने ऐसे मैप का याद करी। मीथेन, इथेन, ये आपका प्रोपेन, ब्यूटेन। इन में मीथीन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, सॉरी ये तो मीथीन तो होगा नहीं दो में। फिर यहाँ से आ जाएगा इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, आगे आपका पेंटाइन, ये सब होते चले जाएंगे। बाकी अभी मैं होमोलोगस सीरीज बताऊंगी, वहाँ आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये हाइड्रोकार्बन हुए, और मैंने सैचुरेटेड इनकी वो बता दी। अच्छा, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक थोड़ा सा और है, हालांकि जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बट यहाँ समझ लीजिए, क्योंकि सैचुरेटेड जो कंपाउंड होते हैं वो एडिशन नहीं होता, तो वहां पर कौन सा रिएक्शन करते हैं, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है ये, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब कि जैसे CH3, यहाँ पे Cl2 आ गया प्लस H2, तो यहाँ कौन सा रिएक्शन होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ। देखिए दो आ गए यहाँ पर, ये इसकी वैलेंसी भी 2 है, यहाँ पे 2 हो गया। और इनमें होता है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन का जैसे कि हम कोई करना चाहें, तो हम एडिशन रिएक्शन में हम इसमें कर सकते हैं C2H4 प्लस Br2, क्या बन जाएगा, C2Br2, इसमें ऐड हुआ, दोनों की वैलेंसी 1 है, तो H4Br2। अब ये कैसे हुआ कि यहाँ पर क्या थी, डबल बॉन्डिंग थी। क्या थी यहाँ पर, देखिए डबल बॉन्डिंग थी यहाँ पर, तो डबल की जगह सिंगल बॉन्डिंग हो गई, और बाकी क्या आ गया यहाँ पर, ये Br इसमें ऐड हो गया। तो कौन सा रिएक्शन होता है, एडिशन रिएक्शन हुआ। और एडिशन रिएक्शन को हम बोलते हैं इसका ऊपर कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी होता है, और सब्स्टिट्यूशन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। आपने केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर में आप लोगों ने करा होगा इसको बहुत अच्छे से। तो ये मेन चीज है। और एक और है इसमें सैचुरेटेड में, सैचुरेटेड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जब उनको बर्न करते हैं तो उनकी जो फ्लेम होती है ब्लू होती है। देखिए जो आपके जो घर में जो गैस है वो कौन सी, ब्यूटेन है, C2H6, ब्यूटेन हमारी गैस है। तो देखिए कैसी बर्न होती है, वो ब्लू फ्लेम से होती है, और जितने भी अनसैचुरेटेड वाले कंपाउंड्स होते हैं उनकी फ्लेम होती है येलो फ्लेम होती है। यानी मतलब क्या हुआ, देखिए इसमें देखिए, अब जैसे इसकी 2 की बात करें, यहाँ पर हुआ H4, तो यहाँ कार्बन की परसेंटेज ज्यादा है, यहाँ कार्बन की परसेंटेज कम है। कार्बन की परसेंटेज ज्यादा होने के कारण इसको बर्न होने के लिए ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, यहाँ पर कम चाहिए। तो एयर में इतनी ज्यादा ऑक्सीजन को, या तो कहीं से ऑक्सीजन इतनी हो, बट यदि इसको एयर में बर्न होते हैं अनसैचुरेटेड वाले, एल्कीन और एल्काइन वाले, तो वो येलो फ्लेम देते हैं, बिकॉज कुछ अनबर्न कार्बन रह जाता है। सारे के सारे कार्बन के एटम बर्न नहीं होते हैं कुछ, क्योंकि इनको ऑक्सीजन, एयर में इतनी ऑक्सीजन नहीं होती कि उसको वो बर्न ले। आपने इसलिए देखा होगा कि जो बर्नर होता है हमारा, यदि उसके छेद बंद हो जाए गैस के बर्नर के, तो वो येलो फ्लेम देने लगता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है पूरी नहीं होती है। तो यहाँ पर बल्कि ये सैचुरेटेड वाला है, ये जो गैस है सैचुरेटेड वाली है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलती है तो येलो फ्लेम देने लगती है। जैसे ही छेद खोल देते फिर से वापस से ब्लू फ्लेम हो जाती है। तो एक ही डिफरेंस और है कि ये तो जो बर्न होते हैं ये तो ब्लू फ्लेम से और येलो फ्लेम से, क्योंकि कुछ अनबर्न रह जाता है इसमें कंपाउंड। मतलब कि ये कैसे होते हैं वाले, इनकी फ्लेम कैसे होती है, शूटी फ्लेम, इसको बोलते हैं येलो को बोलते हैं शूटी फ्लेम, ये वाली ब्लू फ्लेम। तो ये मेन आपके डिफरेंसेस है जो कि आपको लर्न करने हैं। और आई थिंक आपको इसके उसमें अब इसके बाद में बताऊंगी आपको हाइड्रोकार्बन। बाकी जब नोट्स आएंगे तो नोट्स को देख करके आपको सारी बातें मेरी याद आती रहेंगी और आपको होता रहेगा। अच्छा, एक इसमें साइक्लो वाला और बता दूं मैं, जो साइक्लो वाले थे ओपन सॉरी क्लोज चेन वाले, तो क्लोज चेन में जैसे ऐसे होता है, बोलेंगे ऐसे, सपोज यहाँ पर इतना, क्योंकि इतना सिलेबस में आपके है नहीं, मैं फिर भी बता दूं, 4 है, बाकी यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, क्योंकि देखिए सिंगल एक एक का, भाई कार्बन को कितने चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक तो यहाँ से है, बाकी कहाँ गया, हाइड्रोजन, और कितने हैं, 4 है इलेक्ट्रॉन। तो इसके आगे क्या लग जाएगा, क्या प्रीफिक्स लेगा 4 होने पर, ब्यूट। तो सिंगल बॉन्डिंग है तो क्या बोलेंगे, ब्यूटेन।
क्या कहेंगे इसको, ब्यूटेन, क्योंकि साइक्लिक बोलेंगे साइक्लोब्यूटेन, बस इतना डिफरेंस है। इसका जनरल फॉर्मूला ये वाला नहीं होता। देखिए यहाँ पर कितने 4 है, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो इसका होगा C4H8। ये वाला जो जनरल फॉर्मूला है, ये जनरल फॉर्मूला ओपन चेन वालों का है, राइट। तो क्या बोलेंगे, साइक्लोब्यूटेन। इसी तरह से यदि 4 की जगह यहाँ पर 5 आ जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लोपेंटेन। और यदि कहीं पर डबल बॉन्डिंग होगी तो हम बोलेंगे साइक्लोपेंटीन, कहीं पर ट्रिपल बॉन्डिंग होगी तो उसे बोलेंगे साइक्लोपेंटाइन। आगे साइक्लो लग जाता है। आपके जो सिलेबस में है वो है बेंजीन वाला। बेंजीन एक स्पेशल टाइप का होता है जिसमें कि देखिए इस तरह से है 6, ये आपके सिलेबस में है। सिंगल बॉन्डिंग, ये डबल, सिंगल, डबल, सिंगल, एक डबल बॉन्डिंग और एक सिंगल बॉन्डिंग। इसका फॉर्मूला और बाकी जगह क्या आ गया, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। इसका फॉर्मूला होता है C6H6, C6H6, राइट। और ये जो है इसको हम इस तरह से भी कभी कभी लिख देते हैं, सिंपल सा, खाली ऐसे करके भी लिख सकते हैं इसको हम ऐसे भी बना देते हैं यहाँ पर, ये डबल, इसका मतलब भी यही होता है। बाकी जगह कार्बन कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं, बाकी आपके ऐसे उसमें स्लेपर में नहीं है। आई थिंक समझ में आ गया कि साइक्लो में क्या होगा। यदि 5 हमारे कार्बन है, सिंगल बॉन्डिंग है, तो साइक्लोपेंटेन। 6 है तो साइक्लो हमारे हेक्सेन। डबल बॉन्डिंग है तो साइक्लोहेक्सीन, राइट। बस साइक्लो लग जाता है खाली, इतना ही आपके लिए सफिशिएंट है क्लोज चेन के लिए। और उसमें सिर्फ आपको बेंजीन वाले याद रखना है। बेंजीन क्या होता है, सब फॉर्मूला क्या होता है, C6H6 याद रखिएगा, सिंगल बॉन्डिंग, डबल बॉन्डिंग। नेक्स्ट में मैं आपको होमोलोजी बताऊंगी, तब आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाए।